फ्रेंड्स, जैसे ही आपने अपनी 2022-23 की रिटर्न फाइल कर दी है, उसके बाद आप लॉगिन करते हो इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो आपको अपना डैशबोर्ड कुछ चेंज दिखाई देगा। कुछ ग्रीन टिक्स आएंगे। उस ग्रीन टिक्स में अगर एक ग्रीन टिक आपका रिटर्न वेरीफाइड पर है, तो उसका क्या मतलब होता है। बट अगर ये ग्रीन टिक रिटर्न वेरीफाइड से आगे जाकर रिटर्न प्रोसेसिंग पर चला गया, तो क्या अभी हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर कुछ चेक करना है या एनएसडीएल की पोर्टल पर कुछ चेक करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर ये ग्रीन टिक अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया, मतलब प्रोसेस कंप्लीशन हो गया है, प्रोसेस कंप्लीशन के साथ साथ आपको इस तरीके का मैसेज आ रहा है, रिफंड अवेटेड, तो क्या ये आपके लिए खुशखबरी है। और अगर इसके साथ साथ प्रोसेस कंप्लीशन में आपको मैसेज आ रहा है डिमांड एस्टिमेटेड, तो क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर डैशबोर्ड पे आते हो, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दिखेगी। इनका रिफंड रीइशू में क्या योगदान है, इंटीमेशन 143 की अगर रिसीव नहीं हो रही है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या चेक कर सकते हैं, रिफंड रीइशू अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, उस रिफंड रीइशू को इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे हम लोग रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया है, तो आपको वापस से लॉगिन करके ये देखना है कि जो आपका ग्रीन टिक है रिटर्न वेरीफाइड पर हो आया है या नहीं आया। अगर आपका ग्रीन टिक रिटर्न वेरीफाइड पर नहीं आया, तो आपकी जो रिटर्न फाइल्ड है ये प्रोसेसिंग के लिए कभी जाएगी ही नहीं। इनफैक्ट अगर आपका 30 दिन, अगर आपने सपोज 1 अगस्त को रिटर्न फाइल की है, तो 30 दिन के बाद ये जो रिटर्न फाइल हुई है ये इनवैलिड हो जाएगी, आपको लेट फीस लगेगी और अदर जो पेनल प्रोविजंस है वो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ई वेरिफिकेशन में ध्यान रखना है, जैसे ही आप रिटर्न फाइल स्टार्ट करते हो तो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बननी है इनकम टैक्स रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में जब आप इन्फॉर्मेशन भर देते हो, तो अगर आपको कोई पेमेंट है टैक्सेस का, वो पेमेंट कर दीजिए, वैलिडेशन कर दीजिए। देन लास्ट जो प्रोसेस आता है वेरीफाई एंड सबमिट। इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, प्रीव्यू एंड सबमिट। लोग कई बार प्रीव्यू एंड सबमिट करके ही ये समझ लेते हैं कि उनकी रिटर्न जो है फाइल्ड हो गई। ऐसा नहीं है, आपको अपनी रिटर्न वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के बाद ही आपकी रिटर्न वैलिड होगी और प्रोसेसिंग के लिए आगे जाएगी। वेरीफाई करने के तीन ऑप्शंस होते हैं, जो मैंने वीडियो में पहले ही समझा रखा है। प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं। एक होता है ई वेरीफाई, जिसमें आधार ओटीपी के साथ में आप अपना रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हो, या बैंक डिटेल या डीमेट अकाउंट के थ्रू भी उसको ई वेरीफाई किया जा सकता है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन यूजली अब बहुत कम लोग होते हैं जो इनको यूज करते हैं, बट अगर फिर भी एक ऑप्शन है कि आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, 30 दिन के अंदर अंदर उसको ई वेरीफाई कर दीजिए। एक तीसरा ऑप्शन जो आता है आईटीआर वी का, आप आईटीआर का प्रिंट आउट निकालिए, साइन कीजिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसको भेज दीजिए। फ्रेंड्स, 1 अगस्त के बाद में इन प्रोसेस में भी चेंज हुए हैं, उसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वापस से हम इनकम टैक्स पोर्टल के डैशबोर्ड पे चलते हैं। जैसे ही रिटर्न वेरीफाइड हो गई, ग्रीन टिक आ गया, दैट मीन्स रिटर्न आपकी प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। रिटर्न जब प्रोसेसिंग होती है और इस पर ग्रीन टिक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 143(1) का एक इंटीमेशन मिला है। फ्रेंड्स, बहुत बार लोगों का होता है कि वो इंटीमेशन उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे नहीं आ रहा होता है। इसके लिए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाकर चेक कीजिए कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ऑपरेटिव कर रहे हैं वो यहाँ पर डला हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको अपडेट करना होगा, तभी वो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आएगा। इसके बाद में 143(1) का नोट आपको इंटीमेशन आ गया, तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। आपकी रिफंड रिटर्न एक्सेप्ट कर ली गई है, ना तो आपको कोई रिफंड था ना डिमांड थी, रिफंड रिटर्न एक्सेप्ट, चलो खुशी की बात। बट अगर सपोज कीजिए कि आपको एक रिफंड मिला, असेसिंग ऑफिसर ने आपको जो है रिफंड आपको अप्रूव कर दिया और आपके पास में आ गया है। सबसे पहले ये आता है कि इसको हम चेक कैसे करें कि मुझे रिफंड मिला है या नहीं मिला। इसके लिए आपको क्या है, इन एनएसडीएल की साइट को सर्च करना है गूगल में, रिफंड स्टेटस एनएसडीएल। जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। उसमें आपको अपना पैन नंबर डालना है, असेसमेंट ईयर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। ये डालने के बाद में जब आप उसके डैशबोर्ड पर जाओगे, तो कुछ इस तरीके का आपको विंडो ओपन होगा। अगर उसमें ये स्टेटस आ रहा है रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में हो गया। लेकिन कई बार होता है असेसिंग ऑफिसर ने तो रिफंड अप्रूव कर दिया, बट वो हमारे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। बैंक रिजेक्ट क्यों करता है, इसका एक रीज़न होता है। जब आप अपने बैंक को इनकम टैक्स पोर्टल पर डिटेल डालते हो, और तो आपको रिफंड किस बैंक में चाहिए उसका सिलेक्शन करना पड़ता है।
लास्ट प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है फ्रेंड्स, बहुत सारे बैंकों का मर्जर और डीमर्जर हुआ है, जिसकी वजह से आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर में चेंज हुआ है। अगर आपने उसको रीवैलिडेट नहीं किया है तो आपका बैंक उसको रिजेक्ट कर देगा। या बहुत बार क्या होता है कि हमारे एक से ज़्यादा बैंक है, सपोज कीजिए हम किसी प्रीवियस कंपनी में थे, वहाँ पर एक्स बैंक को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल जो है हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी भी डली हुई है, और हमने गलती से रिफंड रीइश्यू में उस बैंक को टिक कर दिया, तो इसकी वजह से भी रिफंड रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आती है, बैंक तो ऐड कर दिया लेकिन वो वैलिडेट नहीं हुआ। अगर वो वैलिडेट नहीं हुआ और कुछ इस तरीके का स्टेटस आ रहा है, वैलिडेशन इन प्रोग्रेस या वैलिडेट नॉट कंप्लीटेड या वैलिडेशन रिजेक्टेड, तो भी आपका रिफंड जो है रिजेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें अगर आपको देखनी है तो डैशबोर्ड में अगेन जो लेफ्ट हैंड साइड में बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा, और उस विंडो में आप चेक कर सकते हैं कि आपका वैलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब फ्रेंड्स, वैलिडेशन नहीं हुआ, बैंक अकाउंट गलत चूज हो गया, तो क्या करें? उस केस में क्या होता है कि हमको रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालनी होती है। रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में आपको सर्विसेज में जाना है, वहाँ पर रिफंड री इशू का एक टैब आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफंड री इशू के टैब पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। इसके अंदर 5 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप में आपको रिटर्न को सेलेक्ट करना होता है, मतलब उस रिटर्न को सेलेक्ट करना है जिसके लिए अपन रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल पर पॉपअप होगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ऑप्शन ये आएगा कि आपको जो रिफंड चाहिए वो कौन से बैंक में चाहिए। जो आपके बैंक डिटेल्स एडेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपको उसमें नहीं चाहिए, किसी और बैंक में चाहिए, तो ऐड बैंक अकाउंट डिटेल पर क्लिक करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। ध्यान रखिए, वैलिडेशन प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद में आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में सेम, या तो आप आधार से ई वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से या डीमेट अकाउंट से, जैसे भी आप चाहे उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार वेरीफाई करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी, जिसमें आपका ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा कि आपकी रिटर्न, आपका रिफंड रीइश्यू वेरीफाई हो गया है। अगर आपको उसका स्टेटस देखना है कि रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट स्टेटस क्या है, तो आपको इन फ्यूचर में भी इस सर्विसेज पे क्लिक करके रिफंड रीइश्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्टेटस आपको दिख जाएगा कि आपने इतने टाइम, इतनी इतनी डेट को अपनी रिफंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अभी तक वो पेंडिंग है या नहीं है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, उसका कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर नहीं क्या है। इसके साथ में इस तरीके से आप जो है अपना रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। हम वापस से इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं। फ्रेंड, जैसे मैंने बोला 143(1) में या तो आपको रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगी या रिफंड इशू हो जाएगा। रिफंड इशू होने के बाद में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट कैसे डालनी। एक और चीज होती है 143(1) में कि डिमांड नोटिस आया। डिमांड नोटिस आया तो उसको आप चेक कैसे करें? उसके लिए आपको पास में पेंडिंग ऑप्शन में जाना है, रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ पर आपको वो डिमांड दिखने लग जाएगी। यहाँ पर एक पे का ऑप्शन आएगा, उससे आप पे कर सकते हो। अगर आप उससे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है, या जो भी आपका रिप्लाई है वो आपको रिप्लाई देना है। 143(1) की जो मेरी वीडियो है उसमें इसको पूरे डिटेल से समझाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको रिफंड डिमांड को एक अन्य तरीके से देखना है तो ई प्रोसीडिंग पे क्लिक कीजिए। ई प्रोसीडिंग में क्या होगा कि आपके जितनी भी किसी भी प्रीवियस ईयर के साथ साथ करंट ईयर में जो ओपन डिमांड है वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगी। अब जैसे मेरे केस में ये पुरानी असेसमेंट ईयर की डिमांड है, अगर मैं इसको देखूंगा तो मैंने इसका ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है रेस्पॉन्स, यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं दिखेगा। ये एक टैब तो होता है फॉर योर एक्शन के लिए, अगर आप कुछ एक्शन आपको लेना है, और एक होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी डिमांड को देख सकते हैं और डिमांड का रिप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब आप अपने लॉगिन इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें, सो देखिए कि आपका ग्रीन टिक कहाँ तक पहुँच गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना है। बैंक अकाउंट को अगर वैलिडेट नहीं हुआ है तो वैलिडेट करा लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो उसको अपडेट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा वीडियो था इन रिटर्न फाइल से लेकर रिटर्न प्रोसेसिंग कंप्लीशन को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा 143(1) के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको इनकम टैक्स के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको इनकम टैक्स 143(1) की डिटेल्स वीडियो मिलने वाली है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक पे, शेयर पे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।